नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मसावी किसको कहते हैं, मसावी किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसका अध्ययन किया था। मसावी का मतलब होता है सामान्य विभाजकों में से जो सबसे बड़ा विभाजक रहेगा वो रहेगा मसावी। अभी आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं लसावी। लसावी का मतलब होता है लघुत्तम सामान्य विभाज्य। अभी देखो, लसावी जो है, जैसे हम लोगों ने मसावी ज्ञात किया था वैसे ही यहाँ पर जो भी संख्या दी गई होगी उस संख्याओं के सामान्य विभाजक जो है वो हमें ज्ञात करने के हैं, और उसके बाद उसमें से जो सबसे छोटा सामान्य विभाजक रहेगा वो रहेगा उन दोनों संख्याओं का लसावी। अभी ये जो लसावी है ये किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हमें आप पहाड़े याद होने चाहिए। देखो, लसावी लिखने ज्ञात करने के लिए जो संख्या दी गई है उनका पहाड़ा लिखना पड़ता है, और उसमें से सामान्य विभाजक ढूंढकर जो सबसे छोटा सामान्य विभाजक रहेगा वो रहेगा उन दोनों संख्याओं का लसावी। अभी प्रश्न संग्रह 25। अभी प्रश्न संग्रह 25 में प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के लसावी ज्ञात करो। अभी इसमें से कुछ उदाहरण मैं हल करके दिखाऊंगी, जो उदाहरण रहेंगे वो आप लोगों को खुद हल करने हैं। तो देखो, सिर्फ प्रश्न पहला जो है उसमें से कुछ उदाहरण हम लोग हल करने वाले हैं। देखो, उसमें पहला गणित लिया है मैंने प्रश्न संग्रह 25 में पहला गणित लिया है कि 9 और 15 का लसावी ज्ञात करना है। इसके लिए हमें 9 का भी पहाड़ा आना चाहिए और 15 का भी पहाड़ा आना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग 9 का पहाड़ा लिखेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने 9 का पहाड़ा लिखा है। 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पाँचे 45, 9 सत 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 9 81, 9 दाहे में 90। उसके बाद 15 का पहाड़ा लिखा है। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पाँचे 75, 15 छक 90, 15 साते 105, 15 आठे 120, 15 नवे 135 और 15 दहा में 150। अभी पहाड़े लिखने के बाद इसमें से सामान्य विभाजकों को गोल करना है। अभी देखो, यहाँ पर सामान्य विभाजक हम लोग देखते जाएंगे। तो इसमें देखो 45 जो है वो सामान्य विभाजक आया, इसलिए इसको गोल किया। उसके बाद 90, ये भी सामान्य विभाजक आया, इसको भी गोल किया। अभी दोनों सामान्य विभाजकों को यहाँ पर लिख लिया, 45 और 90। उसमें से सबसे छोटा कौन है? 45। इसलिए इन दोनों संख्याओं का, यानी 9 और 15, इन दोनों संख्याओं का लसावी आ गया 45। इस तरह से ही और कुछ गणित हम लोग देखेंगे। उसके बाद है 15 और 20 का लसावी ज्ञात करना। अभी देखो, यहाँ पर भी 15 का पहाड़ा पहले लिखेंगे। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 त्रिक 45, 15 चौक 60, 15 पच्चे 75, 15 छक 90, 15 साते 105, 15 आठे 120, 15 नवे 135 और 15 दहा में 150। उसके बाद 20 का पहाड़ा। 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पाँच 100, 20 सात छक 120, 20 साते 140, 20 आठे 160, 20 नवे 180 और 20 दहा में 200। अभी इसमें से भी हम लोग पहले सामान्य विभाजकों को गोल करेंगे। तो देखो, यहाँ पर देखो, दोनों में अगर हम लोग देखते गए तो 60 ये सामान्य विभाजक आता है। उसके बाद आगे देखते गए तो 120 ये सामान्य विभाजक आता है। दोनों विभाजकों को हम लोगों ने गोल किया। उसके बाद सामान्य विभाजक अलग से लिखे, 60 और 120। इसमें से छोटा जो है वो सामान्य विभाजक है 60, इसीलिए 15 और 20 इन दोनों संख्याओं का लसावी आ गया 60। तीसरा एक गणित देखेंगे, 6 और 8, इन दोनों संख्याओं का भी लसावी ज्ञात करना है। अभी इसके लिए भी हमें 6 का पहाड़ा आना चाहिए। देखो, 6 का पहाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पाँचे 30, 6 छक 36, 6 साते 42, 6 आठे 48, 6 नवे 54, 6 दहा में 60। उसके बाद है 8 का पहाड़ा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पाँचे 40, 8 छक 48, 8 साते 56, 8 आठे 64, 8 नवा में 72, 8 दहा में 80। अभी देखो, दोनों पहाड़े लिखने के बाद इन दोनों में जो सामान्य विभाजक है, देखो यहाँ पर 24 है। उसके बाद आगे देखते गए तो यहाँ पर 48 आते हैं। देखो, यहाँ पर आगे कोई भी सामान्य विभाजक नहीं है। तो 24 और 48 ये दोनों सामान्य विभाजक हम लोगों ने लिखे। उसमें से छोटा सामान्य विभाजक है 24, इसलिए उसको गोल किया है। और फिर इन दोनों संख्याओं का, यानी 6 और 8, इन दोनों संख्याओं का लसावी आ गया 24। तो इस तरह से हम लोग पहाड़े लिखकर
ये लसावी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहाड़े याद चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 गणित आपको करके दिखाए हैं प्रश्न पहले के। तो बाकी के जो गणित है प्रश्न पहले में देखो, यहाँ पर मैंने पहला और उसके बाद चौथा और एक गणित मैंने बाहर का लिया था, ये तीनों गणित करके दिखाए। और अभी 3 गणित जो बाकी है वो आप लोगों को खुद हल करने हैं। पहाड़े याद होने चाहिए, पहाड़े लिखकर आपको ये गणित हल करने हैं। उसके बाद शाब्दिक प्रश्न जो रहेंगे इस प्रश्न संग्रह के, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी, और वो भी आप लोगों को समझ लेने के बाद अगले वीडियो में आपको वो गणित भी, बचे हुए गणित आपको होमवर्क में हल करना है। धन्यवाद।